अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो है सवालात पूछ रहे थे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि आप सबके लिए जो है वीडियोस बना सकूँ। तो दीज़ डेज़ एडमिशन्स के दिन चल रहे हैं, लोग जो हैं बाहर अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इन दिनों पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि एस्टोनियन यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली डिमांड करती है कि जो बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट है, जिनकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो उनको कहा जाता है कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारी यूनिवर्सिटी को टीसीएस करें या बाय ईमेल भेजें या कुछ भी करें, बट आपने ख़ुद से वो नहीं भेजनी। तो वो दो कौन से तरीके हैं जिससे यूजुअली आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एस्टोनियन यूनिवर्सिटी को आपकी ट्रांसक्रिप्ट ईमेल के थ्रू या टीसीएस के थ्रू भेजें। तो यहाँ दो तरीके हैं। पहले तो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी से डिमांड करनी है कि आपको एक सील एनवेलप दे दे और वो सील एनवेलप को आप एज एन खुद यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन के टीसीएस के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड कर दें। तो ये थोड़ा सा रिस्की तरीका होता है क्योंकि इसमें समटाइम्स टीसीएस वाले मना कर रहे होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं नहीं और आप किस तरह जो है इस डिग्री को आगे भेज सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट मसाइल भी हो जाते हैं क्योंकि सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ आपको सील्ड एनवेलप नहीं देती। एज एन मैं कराची से हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे सील्ड एनवेलप मांगते हुए कि मुझे जो है मेरी ट्रांसक्रिप्ट जो है ओरिजिनल कॉपी सील्ड एनवेलप में दे दे, क्योंकि सबसे पहले तो वो आपको एक ही कॉपी देते जो आपके पास होती है। अब आप अपनी ओरिजिनल जो है यूनिवर्सिटी को तो भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने वो भेज दी और खुदा ना ख्वास्ता एडमिशन या वीज़ा में कोई मामलात ऐसे आ गए कि आपका वीज़ा ना लगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दूसरी चीज़ आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो है अपनी ओरिजिनल ना भेजें। यूनिवर्सिटी आपको सेकंड कॉपी कभी प्रोवाइड करेगा ही नहीं। मेरे केस में ये था कि प्रोवाइड नहीं करते, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती। हाँ, दूसरा तरीका जो ये है कि आप यूनिवर्सिटी की कोई एडमिन ईमेल से अपनी एस्टोनियन यूनिवर्सिटी को एज अ डिजिटल कॉपी सेंड कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप ख़ुद एक डिजिटल कॉपी ख़ुद अपनी ट्रांसक्रिप्ट की अच्छे से स्कैन कॉपी करवाते हैं जो आपने वेरीफाइड वगैरह करवाई होती है एचईसी वगैरह से, और फिर अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिन डिपार्टमेंट को यूएसबी में वो फाइल जाके देते हैं कि प्लीज़ खुदारा ये मेरी यूनिवर्सिटी की ईमेल है, इस पे आप अपनी एडमिन या कोई भी ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल है यूनिवर्सिटी की, जो आपकी ना हो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो, वो आपको उस तरह भेज दे। तो ये तरीका बहुत सेफ़ है और इजीली आप अपनी एडमिन से जाके जो है रिक्वेस्ट करके ये सेंड कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये था, मैं अपना केस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी थोड़ी न्यू यूनिवर्सिटी थी, उनके एडमिन को उतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी कि ईमेल कैसे भेजते, तो मैंने ख़ुद उनके साथ बैठ के उनसे रिक्वेस्ट करके ख़ुद ईमेल लिखी थी। उनको कहा था कि मैं ईमेल लिख देता हूँ क्योंकि बज़ाहिर है मुझे पता है कि मेरी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको नहीं पता। तो मैंने वो ईमेल ख़ुद लिखी, अटैच उनसे करवाई, ख़ुद स्कैन कॉपी कर दी थी और वो जो है यूनिवर्सिटी को भेज दी थी। तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ जो है ईमेल पे यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीसीएस का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मुश्किलात होती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी टीसीएस नहीं करेगा एस्टोनिया आपकी डिग्री, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सील्ड एनवेलप देते हुए भी वो मुश्किलात का सामना आपके लिए हो सकता है क्योंकि उसमें ये होता है कि सम टाइम आपको जो है तो वो उस तरह यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड नहीं करती। तो इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, बहुत ज़्यादा, लाइक मुझे 10 से 12 बच्चों का लाइक मुझे मैसेजेस आए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एस्टोनियन यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ बहुत डिमांड करती है। तो बस आज की वीडियो जो है इतनी थी, शॉर्ट सी। अगर आपको कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि मैं एस्टोनिया के एडमिशन्स पे या दूसरी किसी यूरोपियन कंट्री की एडमिशन्स पे बात करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बनाऊं। अभी मेरे मोबाइल का माइक ख़राब है तो मैंने दूसरा माइक लेके उस पर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप में, उसके बाद जो है इसको सिंग करके अपलोड करूँगा। तो बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे इस तरह अप्रिशिएट करने के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।